हेलो गाइस, कॉमर्स प्रो पे आप सभी का स्वागत है। तो हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स पढ़ रहे थे, जिसमें अभी अभी हमने कितने 2-3 टॉपिक्स कवर कर लिए। आज हम रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स पढ़ेंगे। तो रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स में हम कमीशन देखेंगे कि पार्टनर्स को किस किस तरह की कमीशन मिलती है। तो देखो, बहुत बहुत ईजी है। आप जो 8 में पढ़कर आए वही फॉर्मूला यहाँ पर लगना है, वही सेम फॉर्मूला है, बस आपके यहाँ पर नेम चेंज है। तो दो दो तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब दो मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। उनकी शर्तें होती हैं, शर्तें। ठीक है, तो क्या क्या शर्तें होती है? या तो पार्टनर को बिफोर चार्जिंग कमीशन मिलता है या फिर आफ्टर चार्जिंग कमीशन मिलता है। तो बिफोर में तो बहुत इजी रहता है, जितना रेट है, मान लो 10% है तो ये 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट पे जितना फिर आएगा वो पार्टनर की कमीशन हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर आफ्टर लिखा हो तो आफ्टर में क्या होता है, जैसे मान लो आपको रेट दिया है 10, अगर आपको रेट दिया 10 तो जो नीचे 100 होता है उसमें प्लस रेट हो जाता है और इनटू फिर नेट प्रॉफिट वही। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आफ्टर लिखा हो तो आपको डिनोमिनेटर में रेट प्लस कर देना है। ठीक है, तो हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम पहले इंफॉर्मेशन निकालते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो मतलब एक्स को 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कमीशन मिल रही है, लेकिन कौन सी? बिफोर। ठीक है, ये हमेशा नोट करना है क्योंकि लास्ट में भूल जाते हैं। वाई का क्या कह रहा है? वाई इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। तो मतलब 10% ऑफ नेट प्रॉफिट उसको कमीशन मिल रही है, लेकिन कौन सी? आफ्टर। ठीक है, फिर है नेट प्रॉफिट दे दिया हमें। नेट प्रॉफिट है हमारे पास 55,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम निकाल लेते हैं 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट कितना है? 55,000। और बिफोर है तो हम सिंपली जैसे करते हैं वैसे ही लिख लेंगे। ये देखो, तो आपका आंसर आया है 5,500। ठीक है, अब y का निकालते हैं। y को कितनी कमीशन मिली है? यहाँ पर आफ्टर बोला था तो हम क्या करेंगे? 10/100 प्लस 10 करेंगे तो जो बन जाएगा ये 110 इंटू 55,000। ठीक है, और ये तो y की कमीशन आ गई 5,000। ठीक है, फिर बाद में क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोला है ये हमारा कुछ नहीं है, ये वही डिविजिबल प्रॉफिट है जो हमने अभी पढ़ा है। हम ये बहुत अच्छे से सीख गए हैं। ये डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ से आता था? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बिफोर कमीशन और आफ्टर कमीशन निकलती है। तो एग्जाम में आ जाता है बिफोर कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा ये करने में। इसमें टोटल 9 सिचुएशन है। तो मैं आपको सारी सिचुएशन दिखाऊंगी, अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या आता है। आपको ध्यान से सुनना है बस। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट मेथड लिखा है ना, ये बस एक नाम है। ठीक है, और कुछ नहीं, बस ये नाम है और कुछ नहीं, वरना जो इसका फॉर्मूला है वो आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अमाउंट जितना आपने ड्रॉ किया है
विदड्रॉ किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 6% है तो 6/100, और फिर उसके बाद टाइम पीरियड, अगर आपने 3 महीने विदड्रॉ किया था 3 महीने के लिए तो 3/12, अगर मान लो आपने 64 डेज के लिए किया था तो 64/365, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो और दूसरा मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। इसका भी फॉर्मूला वही है, अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड, लेकिन बस यहाँ पे एक एवरेज पीरियड लिखा है। ये भी टाइम पीरियड ही है, टाइम ही है, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, तो हमें एवरेज निकालनी पड़ती है। जैसे मान लो आपको कहा है कि आपने ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, 1 मई को, ऐसे करते करते हर 1 मार्च तक गए आप, तो इसमें आपका टोटल टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? तो हम इस वजह से हम एवरेज पीरियड निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो अप्रैल के बाद जितने मंथ्स बचेंगे वो हम लिखेंगे। तो 1 अप्रैल तो शुरुआत ही है फाइनेंशियल ईयर की, तो इसके बाद कितने मंथ्स हो गए 12, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 1 मार्च के बाद कितने मंथ्स बचे 1, ठीक है, अपॉन 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 13/2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे एवरेज पीरियड निकलता है। अब हम सारी सिचुएशन देख लेते हैं, किस किस तरह से सिचुएशन आती है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहली है इफ अ पार्टनर विदड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। मैंने आपको जो अभी पीछे एग्जांपल दिया था वो इसी सिचुएशन का दिया था। क्या कह रहा है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पूरे टोटल 12 मंथ्स में उसने हर महीने में फर्स्ट डे को, हर महीने के फर्स्ट जो डेट थी उस दिन ड्राइंग्स की है। मतलब 1 अप्रैल को, 1 मई को, और फिर जाते जाते लास्ट ड्राइंग उसने की है 1 मार्च। तो हमें इसका एवरेज पीरियड निकालना है। तो एवरेज पीरियड क्या आएगा देखते हैं। 1 अप्रैल के बाद टोटल कितने मंथ्स होते हैं, अभी बताया था मैंने, 12 मंथ्स, प्लस 1 मार्च के बाद पूरा एक मार्च पड़ा है अभी, तो मतलब 1 मंथ बचा है अभी, अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/2, जो कि कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 6.5 मंथ्स। तो 6.5 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन, इफ अ पार्टनर विदड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। मतलब क्या कह रहा है, आपने 31 मार्च, 31 अप्रैल, 31 मई, ऐसे आपने लास्ट महीने के आखिर में आपने ड्राइंग की है। तो ऐसे जाते जाते आपने लास्ट में 31 मार्च को सबसे लास्ट ड्राइंग आपकी ये रही होगी। ठीक है, तो देखो 31 अप्रैल, तो इससे पहले पूरा अप्रैल निकल गया, मतलब एक महीना निकल गया, मतलब टोटल महीने आपके पास कितने बचे 31 अप्रैल के बाद 11 मंथ्स। ठीक है, 31 मार्च के बाद कुछ नहीं बचा, यही लास्ट डेट होती है हमारी। तो यहाँ पर हमारे पास 0 मंथ्स बचे, अपॉन 2 इज इक्वल टू 11/2, 5.5 मंथ्स। ठीक है, अब सिचुएशन 3, इफ अ पार्टनर विदड्रॉज फिक्स अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब जैसे अप्रैल का मिडल क्या होता है, अप्रैल एक मंथ है, इसका मिडल क्या है 15 अप्रैल, मई का भी 15 मई, एवरेज ले तो 15 ही। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लेते हैं तो लास्ट में 15 मार्च रही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग, इसमें कितने मंथ्स बच रहे हैं, देखो अप्रैल के बाद तो पूरे 11 महीने बचते हैं, लेकिन यहाँ पे 15 दिन और बच रहे हैं 15 अप्रैल के बाद, तो मतलब 11 महीने तो बचे, साथ में आधा महीना भी, तो 0.5, प्लस लास्ट ड्राइंग क्या है 15 मार्च, तो इसके बाद कितने बचे होंगे, सिर्फ और सिर्फ 0.5 मंथ्स। ठीक है, अपॉन 2, तो ये टोटल कितना हो रहा है 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स आए। ठीक है,
सिचुएशन 4, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। क्वार्टर हम सबको पता है क्या होता है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। फर्स्ट क्वार्टर में आपका आता है अप्रैल, मई, जून। सेकेंड क्वार्टर में आपका आता है जुलाई, अगस्त और सितंबर। थर्ड क्वार्टर में आपका आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और लास्ट फोर्थ क्वार्टर में आपका आता है जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो ये आपके टोटल इस तरह से आपके क्वाड्रेंट बनते हैं। अगर किसी को ये इस तरह से याद ना हो तो ये छोटी सी ट्रिक याद कर लेना। हमारी वॉच भी सर्कल है 12, 3, 6, 9। ठीक है, हमारा जनवरी 1 से शुरू होता है तो हम यहाँ पे जनवरी डाल देंगे, 2 पे फरवरी, 3 पे मार्च। इस तरह से आप डाल देना। तो 3 से आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 से आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट शुरू होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला था, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला था ना, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग हुई है 1 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग हुई है 1 जनवरी को। ठीक है, तो 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स है ना। और 1 जनवरी के बाद कितने मंथ्स होते हैं, 3/2 इज इक्वल टू 15/2, जो कि हो गए 7.5 मंथ्स। ठीक है, तो हमारे 7.5 मंथ्स आ गए। ठीक है, सिचुएशन 5, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, हम देख लेते हैं मिडल ऑफ ईच क्वार्टर क्या है। मिडल ये है मिडल के मंथ्स। ठीक है, लेकिन इसमें भी 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर एंड 15 फरवरी। तो ये है मिडल मंथ्स। तो आपने सबसे फर्स्ट ड्राइंग की है 15 मई को और सबसे लास्ट ड्राइंग की है 15 फरवरी को। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 15 मई हमारी फर्स्ट ड्राइंग है और 15 फरवरी हमारी लास्ट ड्राइंग है। तो 15 मई के बाद कितने मंथ्स बचते हैं, 10.5 प्लस 15 फरवरी के बाद कितने बचते हैं, 1.5/2 इज इक्वल टू 12/2, जो कि हमारे आ गए 6 मंथ्स। ठीक है, सिचुएशन 6, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहीं पे समझा देती हूँ मैं आपको। एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब सबसे लास्ट मंथ और उसकी लास्ट डेट 31 जून, 31 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। तो हमारी इस हिसाब से हमारी फर्स्ट ड्राइंग ये हुई और लास्ट ड्राइंग ये हुई। ठीक है, मतलब 31 जून और 31 मार्च, इस तरह से। तो 31 जून के बाद कितने मंथ्स बचते हैं, 9 प्लस 31 मार्च के बाद कुछ नहीं बचता, 0/2 इज इक्वल टू 9/2, 4.5 मंथ्स। ठीक है, सिचुएशन 7, इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ्स। देखो, हमने जो पीछे की सिचुएशंस करी हैं, जो भी पीछे हम सिचुएशंस कर आए हैं, उसमें हमने पूरे 12 मंथ्स के लिए हैं कि अगर उन्होंने हर पूरे फाइनेंशियल ईयर टोटल 12 मंथ्स में हर 12 महीने में उन्होंने लगातार ड्राइंग करी है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, हर 6 महीने में किया, मतलब आधा ही महीना किया है उसने बस। तो मतलब जैसे 1 अप्रैल को उसने करी तो उसने बोला आधा साल ही करा है, आधा साल ही ड्राइंग हुई है। तो 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर तक करी होगी, इस तरह से। तो ये बिगनिंग वाला एग्जांपल हो गया, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ्स बचते हैं,
12 प्लस 1 सितंबर के बाद कितने बचते हैं, सॉरी 12 कह रही हूँ, हमने तो 6 मंथ तक करी है, 6 मंथ तक करी है ड्राइंग्स, तो कहाँ तक करी है, 1 सितंबर तक। तो मतलब 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक कितने मंथ्स हुए, 6 मंथ्स। और 1 सितंबर से लेके 31 सितंबर तक कितने मंथ्स हुए, +1/2 इज इक्वल टू 7/2, जो कि हो गए 3.5 मंथ्स। ठीक है, इसी तरह से मिडल ऑफ ईच मंथ का भी होगा और इसी तरह से एंड ऑफ ईच मंथ का होगा। आप पीछे समझ चुके हैं, आप इसे ट्राई करना। अगर आप मिडल करोगे तो 3 आएगा और अगर आप एंड का करोगे तो 2.5 आएगा। ट्राई करना। सिचुएशन 8 क्या कह रही है, इफ़ द डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ऑन द एवरेज बेसिस। मतलब अगर आपको इस तरह की ना ही सिचुएशन दे रखी होंगी, ना सिचुएशन है, ना आपको टाइम दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो बस बता दिया है कि इतना रेट है इंटरेस्ट का और आपको जिस पे आपको टोटल ड्राइंग्स दे दी हैं बस। तो आप इस पे क्या करेंगे, एवरेज बेसिस पे हम 6 मंथ्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान रखना होता है। नॉर्मली यही क्वेश्चन आता है 6 मंथ्स वाला, कि उन्होंने डेट नहीं दी होती, टाइम पीरियड नहीं दिया होता है कि और फिर बच्चे क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ रेट और ड्राइंग से इंटरेस्ट निकालते हैं और 6 मंथ्स लगाना भूल जाते हैं, एवरेज जैसे लगाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट थी। सिचुएशन 9 और लास्ट सिचुएशन है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। अगर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम नहीं बोला है, पर एनम वर्ड दिया ही नहीं है, इस तरह का लिखा होता है बहुत बार पर एनम, तो आपको कोई टाइम पीरियड नहीं लगाना, कोई टाइम पीरियड नहीं लगाना है। ठीक है, बस आपको 6% लेना है, जो भी रेट हो, 8, 6, 7 जो भी है, और जो भी अमाउंट है लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी सारी आपकी सिचुएशंस और ये दोनों टॉपिक्स थे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।